हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज साइंस की क्लास नंबर 72 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक कवर कर रहे हैं और आज आपको देखने को मिलेगा टेस्ट पेपर नंबर 6 से, ठीक है। इससे पहले आपको टेस्ट पेपर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए 6 से आज स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में अभी तक टोटल 71 क्लास हो चुके हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, धोबन सोडा जिसे बासिंग सोडा भी बोलते हैं का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो धोबन सोडा जिसे बासिंग सोडा कहते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ये बताना। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो लाफिंग गैस है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो CaSO4 × ½ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ये बताना है। तो विटामिन सी जो है वो सबसे अच्छा मात्रा में, नहीं सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आंवला ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरी रोग, ठीक है ना। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये बताना, ठीक है। तो बेरी जो है वो विटामिन किस कमी के कारण होता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 के कारण क्या होता है, बेरी रोग होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी, यानी कि सभी। तो ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा ADE ठीक है ना। ADE जो सभी विटामिन है क्या है, वसा में घुलनशील है, ठीक है ना। तो 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, ADE और K होता है, ठीक है। जबकि जल में जो घुलनशील होता है कौन कौन होता है, B और C होता है, ठीक है ना। विटामिन B और विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल में घुलनशील विटामिन है तो कौन है, ये बताना। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन B और विटामिन C दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना, ठीक है। तो विटामिन A की कमी से अभी आया था, रतौंधी रोग जो होता है वो किससे होता है, तो विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन B का वो थायमिन है, क्या है, थायमिन विटामिन B का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, ठीक है ना। द रेटिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। चलिए, विटामिन B का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम है, ठीक है। और कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन D का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये बताना, ठीक है। तो खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 14, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो बिना बुझा जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना, ठीक है। बिना बुझा हुआ जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है CaO, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaO इसका रासायनिक सूत्र है बिना बुझा हुआ चूना का। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस बर्फ किसे कहते हैं, ये बताना, ठीक है। तो शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ जो उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, अश्रु गैस यानी कि रुलाने वाला जो गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये बताना, ठीक है।
चलिए, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉल, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक वीडियो यदि पूरा देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप इजी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी आप ऑनलाइनर क्वेश्चन जितने पढ़े थे सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आसान से आप हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस के रूप में समझिए हो जाएगा। तो अभी इसमें टोटल 65 सेट दिया, 65 सेट है, ठीक है। टोटल टेस्ट पेपर है SPD में, तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए चैनल पर वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है ये बताना है। तो स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन डी जो है वो सर्वोत्तम स्रोत यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है ये बताना है। तो यह विटामिन डी जो पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो विटामिन B7 है जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक है ना, बायोटीन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है, ठीक है ना। ये है जिप्सम का सूत्र, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है ये बताना है, ठीक है। तो नपुंसकता या बंध्यता जो होता है वो उस कौन से विटामिन की कमी होने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, यानी विटामिन ई के कमी के कारण, ठीक है। विटामिन ई की कमी हो जाता है बॉडी में, तो नपुंसकता या बंध्यता नामक जो होता है क्या होता है इसका कारण मतलब है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो विरंजक चूर्ण है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। एक मिनट, इसे काट देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, विटामिन ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो साधारण नमक है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो विटामिन के है जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान होता है, ठीक है ना, फिलोक्विनान जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो मार्स गैस किसे बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही है, मार्स गैस बोलते हैं किसे, मीथेन को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो भारी जल है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, जिसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो भारी जल का क्या रासायनिक नाम है ये, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, D2O होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो D2O यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बता दिए थे। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत जो लीवर होते हैं कि तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि मछली के लीवर जो होते हैं उसमें कौन सा तेल जो है वो कौन से मछलियों के यानी मछली के जो लीवर है उसके तेल में, ठीक है ना, कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है ना। तो मछली के लीवर के तेल होता है उसमें अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो गर्म करने पर नष्ट होने वाले जो विटामिन है उसका नाम क्या है, तो ये विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी जो है क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो यह नष्ट हो जाता है। और जैसे अपन लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा जो नष्ट होने वाला विटामिन है वो विटामिन सी है, ठीक है ना। तो क्योंकि खाना बनाएंगे तो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब खाना बनाते हैं तो कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होता है, तो विटामिन सी होता है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है ये बताना। तो विटामिन डी है जिसके कमी के कारण क्या होता है, रिएक्टस नामक रोग होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, रिएक्टस। नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने दिया था ये बताना। तो विटामिन शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो इनके फंक के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। फंक नामक व्यक्ति इनके द्वारा विटामिन शब्द का नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है ना, तो रिवीजन आप लोग जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक नाम है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ इसलिए देते हैं ताकि आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कोबाल्ट किस में पाया जाता है ये बताना। ठीक है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन का नाम क्या है। ठीक है ना, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक करता विटामिन वो कौन सा विटामिन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है ना, तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन ए तथा बी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। ठीक है, तो विटामिन ए और बी दोनों के जब आविष्कार किया गया था किनके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो राइट आंसर है मैकुलन। ठीक है, तो मैकुलन नामक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा विटामिन ए और बी दोनों को क्या किया गया, आविष्कार किया गया था। ठीक है ना, बी हो। ठीक है, और विटामिन बी को कौन किए थे, होलकट किए थे, और हॉपकिंस किए थे विटामिन सी। हॉपकिंस जो किए थे वो विटामिन सी का किए थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विटामिन जो शब्द है वो किनके द्वारा दिया गया, तो फंक नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो विटामिन शब्द का नाम फंक दिए थे, विटामिन ए और बी का आविष्कार मैकुलन किए थे, विटामिन बी का होलकट आविष्कार किए थे, और विटामिन सी का हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गलत हो गया क्या, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन अच्छा विटामिन होलकट जो है वो विटामिन सी का है। ठीक है ना, इसे ध्यान रखें, विटामिन सी के होलकट है, विटामिन बी के हॉपकिंस है। ठीक है, चलिए तो मिस्टेक हो गया। चलिए विटामिन सी का रसायन जो आविष्कार किए थे, आविष्कारक कौन थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है होलकट। ठीक है, तो होलकट इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अम्लराज। ठीक है ना, अम्लराज मिश्रण है, अम्लराज जो मिश्रण होता है वो किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा HNO3 + HCl। ठीक है, HNO3 + HCl का मिश्रण होता है कौन, अम्लराज होता है। ठीक है, जिसे एक्वारिजिया भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वारिजिया किसे बोलते हैं, तो अम्लराज को ही बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अम्लराज के बारे में एक और पॉइंट है, अम्लराज यानी कि एक्वारिजिया, इसमें आप सोना को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी सोना घुल जाता है, तो सोना किस में घुलता है, तो अम्लराज में यानी एक्वारिजिया में घुल जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर आपको देखने को, सॉरी मॉडल सेट तो खत्म हो चुका है, टेस्ट पेपर नंबर आपको 7 देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, 1 मिनट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी ये बताना। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। और इसरो की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ठीक है ना, प्रथम महिला कौन है ये बताना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है सोडियम का प्रतीक क्या है ये बताना। ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। ठीक है ना, Na जो होता है सोडियम का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए AU चौथा नंबर क्वेश्चन है, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है ये बताना। ठीक है, तो सबसे अधिक तन्य कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है कौन, AU। ठीक है ना, AU मतलब सोना। ठीक है, सोना जो है क्या है, ये सभी में तन्य है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखेगा। AU हो गया सोना, AG हो गया चांदी, CU हो गया क्या, कॉपर का, और FE लोहा का। ठीक है ना, तो सोना, चांदी, कॉपर और लोहा, ये सभी में सबसे अधिक तन्य जो है कौन है, तो सोना है, तो इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए तन्य मतलब सबसे ज़्यादा लंबे खींचने वाले, यानी कि उसको पीट पीट कर लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा आप सोना को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब बहुत मुलायम रहता है वो। नेक्स्ट है 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है ये बताना। ठीक है, तो 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, 6 कैरेट बराबर होता है। ठीक है ना, 6 कैरेट बराबर होता है कितना, 25% होता है। ठीक है ना, तो 6% यानी कि 24, 4 से गुना करेंगे इधर, 4 से इधर, तो 25 × 100 हो जाएगा, यानी 100% बराबर होता है 24 कैरेट। ठीक है ना, तो 24 कैरेट बराबर 100% होता है, तो 6 × 18%, सॉरी 3 से यदि गुना करेंगे तो 6 × 18 और 25 × 75, तो कितना हो जाएगा, 18 कैरेट में 75% सोना पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो क्या होता है ये बताना है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर, सिंदूर जिसे भाखरा भी बोलते हैं, किसे कहते हैं ये बताना है। ठीक है ना, सिंदूर यानी कि भाखरा किसे कहते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है HGS को। ठीक है ना, HGS को सिंदूर यानी कि भाखरा बोलते हैं। नेक्स्ट है Fe रासायनिक प्रतीक है, तो Fe किसका रासायनिक प्रतीक है ये बताना है। तो राइट आंसर है लोहे का। ठीक है ना, तो लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Fe होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है कल्पना चावला। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जिनकी मृत्यु 2003 में हो गया था। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट है चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो कौन है ये बताना है। तो चंद्र तल पर उतारने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह का नाम क्या है ये बताना, ठीक है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है ये बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर है क्या, आर्यभट्ट, ठीक है ना। आर्यभट्ट को छोड़ा गया था जो कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया था, ठीक है ना। कहाँ से छोड़ा गया था, तो शायद रसिया से छोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं, तो H2SO4 को बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Ag होता है चांदी का रासायनिक प्रतीक। Au जो होता है वो सोना का होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हो गया Fe हो गया आपका लोहा का और Pb हो गया शीशा का, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो सल्फर के अणु है जिसका सही सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है S8 इसका होता है, क्या होता है S8। नेक्स्ट है C2HSOH, ठीक है ना, का सूत्र है, तो किसका सूत्र है ये बताना, ठीक है ना। तो C2HSOH किसका सूत्र है ये बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इथाइल एल्कोहल का, ठीक है ना। तो इथाइल एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है ये बताना, ठीक है। तो डाइफ्लोरोमीथेन जो है वो बाजार में किस नाम से पाया जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है फ्रियान 12 के नाम से यह पाया जाता है, यानी कि मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, पारा, यानी जिसे पारद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तो कौन है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है वो कौन आपको देखने को मिला है, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पित्तल तांबा जर्मन सिल्वर में सबसे में कौन सब में पाया जाता है ये बताना, ठीक है। तो पित्तल तांबा जर्मन, ठीक है ना, जर्मन सिल्वर में कौन जो है वो सब में पाया जाता है, मतलब ये तीनों में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो तीनों में पाया जाता है, तो ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है तांबा, ठीक है। तो तांबा जो है वो क्या पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है ये बताना, ठीक है। तो जस्ता चढ़ाते हैं तो इसमें लौह चादर किससे लेपित किया जाता है, यानी लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जस्ता का, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जिसे जस्तीकरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। जस्तीकरण भी इसे बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको त्रिवेंद्र में देखने को मिलेगा। आगे मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है पाथ फाइंडर, कौन है, पाथ फाइंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध कार्बन का सबसे ठोस कठोर रूप कौन सा ये बताना है। तो शुद्ध ठोस का सबसे कठोर रूप, ठीक है ना, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है ये बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कौन है, हीरा, ठीक है। नेक्स्ट हीरा क्या है, तो हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है ये बताना है। तो निम्न में सबसे जो कठोर पदार्थ है वो आपको हीरा ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है ये बताइए। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमलगम में रहता है, तो अमलगम में क्या रहता है ये बताना है। तो Hg यानी कि पारा रहता है, ठीक है ना। तो अमलगम में क्या रहता है, पारा रहता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है अधिकतम तन्यता वाला धातु है, ठीक है। तो अधिकतम तन्यता वाला धातु है वो कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि सोना जिसका तन्यता सबसे अधिक है, क्योंकि मुलायम बहुत होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है ये बताना, ठीक है। तो आसानी से निम्नलिखित में से किस धातु का तार जो है वो आसानी से खींचा जा सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको तांबा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, ठीक है ना। तो सबसे नमनीय कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है ना। सोना जो है क्या सबसे नमनीय है, यानी कि मुलायम बिल्कुल होता है, इसे खींच करके आप बहुत लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर है N2, ठीक है ना। N2 जो है क्या है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। नेक्स्ट है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो इसका राइट आंसर है कितना, ऑप्शन डी 12% है। नेक्स्ट है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता, ठीक है, ऑक्सीकरण करता है तो कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है, तो फ्लोरीन है।
नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है ये बताना है। तो अम्ल वर्षा जो होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है, SO2 के कारण होता है। नेक्स्ट है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है कौन, डोबेरेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डोबेरेनर के द्वारा। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट का नाम क्या है ये बताना है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है जिसका नाम अणु है। ठीक है ना, क्या नाम है, अणु नाम है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो किस में व्यक्त करते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AMU में करते हैं। किस में करते हैं, AMU में करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, है ना, वह है। तो कौन है ये बताना है। तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो यानी कि उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं यानी कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बताना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन टेस्ट पेपर नंबर 8 की और पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या कि मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा, ठीक है ना, होती है तो कितना % होता है ये बताना। ठीक है, तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा प्रतिशत होता है वो 80% होता है यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो कितना होता है ये बताना। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः में पचता है यानी किस में पचता है ये बताना। ठीक है, तो मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्य रूप से किस में पचता है ये बताइए। तो राइट आंसर है छोटी आंत में या पचता है यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य लोहा। ठीक है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है ये बताना है। तो मनुष्य जो जब हम लोग खाना खाते हैं तो लोहा की जो मात्रा है वो बॉडी में सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर किससे मिलता है, तो पालक से मिलता है और हरी सब्जी में अधिक मात्रा में लोहा मिलता है यानी लौह पदार्थ मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है ये बताना है। तो कौन सा पोषक तत्व है उसका सर्वप्रथम यानी कि शुरुआत में मुंह में पाचन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कौन, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है वो निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है यानी कि शुरुआत होता है ये बताना है। तो ये होता है कहाँ से, मुंह से शुरू होता है यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये बताना। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है जिसे फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है ना, जिसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि आंतरिक में अंग कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग लेकिन अंदर का, आंतरिक मतलब अंदर में। ठीक है, तो कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के कितने ग्राम होते हैं ये बताना, यानी मानव मस्तिष्क है उसके वजन जो होता है कितना ग्राम होता है, तो लगभग 1350 ग्राम होता है, इसे ध्यान रखेगा। ठीक है ना, 1350 ग्राम ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रमस्तिष्क है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है ना, तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका जिसका नाम क्या है, तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका जिसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी बोलते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे ध्यान रखेगा और यह कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है।
नेक्स्ट है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट्यूटरी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, किसे, पीट्यूटरी को ही बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप मानव शरीर में उपरोस्थ, ठीक है ना, उपरोस्थ, ठीक है ना, उपरोस्थ को कहाँ पर पाएंगे ये बताना, ठीक है ना। उपरोस्थ को कहाँ पाएंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है जांघ में, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, यानी कि हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 से 18 बार लेते हैं सांस, ठीक है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है ये आपको टांग में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो टिबिया टांग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पित्त उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत, यानी कि लीवर, ठीक है। तो वह अंग जो मानव शरीर में पित्त को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो उत्पन्न कौन करता है, तो यकृत करता है। और जो पित्त है वो जमा कहाँ रहता है, तो यह पित्ताशय में रहता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अप्थाल्मिक, ठीक है ना, अप्थाल्मिक के संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये बताना है। तो राइट आंसर है आंख से यह संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये बताना, ठीक है। तो मानव शरीर में कौन जो है वो पदार्थ है तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत कौन है, तो तत्कालिक यानी कि तुरंत ऊर्जा प्राप्त किससे होता है ये बताना है। 1 मिनट। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से कोई भी व्यक्ति है जब कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको तुरंत भर में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ये बताना है, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7.4 होता है। और यह कैसा होता है, तो प्रकृति में यह क्षारीय होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो कितना होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 72 बार। तो मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन यानी कि सामान्य जो धड़कन है वो कितने बार धड़कता है, तो ये प्रति मिनट, तो 72 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो सर्वदाता कौन है ये बताना। तो सर्वदाता आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ओ, ठीक है ना। तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वदाता के अंतर्गत आता है, यानी कि किसी को भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है ये बताना है। सर्वग्राही मतलब सभी रक्त को ग्रहण करने वाला कौन है, तो ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रक्त समूह ए बी जो है वो सभी क्या कर सकता है, सभी जो ब्लड ग्रुप है उसे वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसे दे सकता है ये बताना, ठीक है। तो जो मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो किसको खून दे सकता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल ए बी को वह दे सकता है, ठीक है ना। जिसका ए बी ग्रुप है तो केवल ए बी को ही दे सकता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है ये बताना, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ओ है तो वह किसे दे सकता है अपना ब्लड ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या, वह सभी इस समूह वाले को दे सकते हैं, यानी कि सर्वदाता, इसीलिए तो बोलते हैं सर्वदाता मतलब आप किसी को भी दे सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी रक्त समूह को वह दे सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति का कोई भी ब्लड ग्रुप हो, यदि ओ किसे का है तो वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा आवाज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। एड्रिनल ग्रंथि जिसे बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है ये बताना है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन होता है, डायबिटीज होता है, यानी मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि जोड़ा पूछे, युग में पूछे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है ये बताना, ठीक है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और कैसा होता है, प्रकृति में यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है ये बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है, स्टेपिस है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्टेपिस जो कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। फीमर जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है, जो कि कौन है, फीमर है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। और यह पैर में पाया जाता है, टांग में पाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। एक आता है
टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है ये बताना। तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है, यानी कि पैर में वो भी पाया जाता है। तो फीमर हड्डी और टिबिया जो हड्डी है वो दोनों पैर में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी कौन है तो फीमर, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है ये बताना है। तो मानव शरीर का सामान्य जो तापक्रम होता है कितना होता है, तो सामान्य तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है ना, तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, यानी इंसुलिन किससे निकलता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। तो लाल रक्त कण है जिसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो कितना होता है ये बताना है। तो एक वयस्क व्यक्ति उसमें रक्त का औसत मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाल रक्त का आकार होता है तो कैसा होता है, उसका आकार ये बताइए। तो लाल रक्त है यानी कि रेड ब्लड जो होता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है ये बताना। ठीक है, तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, इसका राइट आंसर है 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन उपयोग में आता है ये बताना। तो प्रोटीन का नाम बताना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइब्री। ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो है क्या है, एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में क्या करता है, काम आता है। ठीक है ना, रक्त को जमाने में जैसे कोई बॉडी कहीं कट जाता है तो वहाँ पर प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन है यही प्रोटीन उसको जमाने में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, यानी मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है ये बताना। ठीक है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन डी, यानी कि आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, तो आयरन रहता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टेस्ट पेपर 9 की ओर। ठीक है ना, चलिए टेस्ट पेपर 9 में देखते हैं, एक मिनट, चलिए टेस्ट पेपर 9 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाया जाता है कौन, ओजोन परत। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल का नाम क्या है ये बताना। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है उसका नाम क्या है, तो क्षोभ मंडल है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। क्षोभ, समताप, मध्य आयन, बहार। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। चलिए कभी पूरा डिटेल में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा स्पीड में, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आप लोग भी बोर होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सूर्य का समीपतम ग्रह का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट है सूर्य से सर्वाधिक दूर में स्थित ग्रह का नाम क्या है ये बताना है। तो सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है उसका नाम है वरुण ग्रह। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है ये बताना है। तो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है जिसका नाम क्या है, तो सॉरी सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है ये बताना है। ठीक है, तो रात्रि के समय लाल ग्रह दिखने वाला कौन है ये बताइए। तो राइट आंसर इसका मंगल ग्रह। ठीक है ना, इसलिए इसे मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि। तो इसमें देखते रहेगा ये करेंट में चेंज भी होता रहता है। ठीक है ना, तो हमें एक बार सर्च करके आपको गूगल टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला कभी शनि हो जाता है, कभी बृहस्पति होता है, दोनों में आपस में क्या होता है, कभी कभी चेंज होते रहता है। तो करेंट सिचुएशन हमें देख करके आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, चलिए, या फिर गूगल आप एक बार खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी तो इसमें फिलहाल में ऑप्शन सी राइट आंसर है, तो एक बार करंट इसको देख के बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है ये बताना। ठीक है, तो हमारा सौर मंडल जो है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है मंदाकिनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोर का तारा किसे कहा जाता है ये बताना है। तो भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का बहन भी या पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, किसे शुक्र को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है आकाश में सबसे चमकदार तारा का नाम क्या है ये बताना है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जिसका नाम है साइरस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो बृहस्पति ग्रह है जिसका अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है उसका नाम है वाइजर 1, ठीक है ना, वाइजर 1 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है ये बताना, ठीक है, यानी कि टाइटन एक उपग्रह है तो कौन सा ग्रह का उपग्रह है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि का, ठीक है। तो शनि का उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है ये बताना, ठीक है। तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी कि दोनों, ठीक है ना। दोनों में कौन कौन है, तो एक तो आपका बुध ग्रह हो गया, ठीक है ना, एक तो है आपका कौन बुध हो गया और दूसरा कौन है आपका, दूसरा में शुक्र, ठीक है। तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितना ये बताइए। तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितना 89 है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का तारा का नाम क्या है ये बताना है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है ये बताइए। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 0.03% होता है, ठीक है ना। तो 0.03% ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं ये बताना है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है यानी कि सबसे बाहर में उसे क्या बोलते हैं, बहिमंडल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बाह्यमंडल जिसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश, ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है ये बताइए। तो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना है ये बताना। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है 27.3 दिन लगता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा को परिक्रमा करने में पृथ्वी की कितना लगता है, तो 27.3 दिन लगता है। नेक्स्ट है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है ये बताना है। तो मौसमी घटनाएं जो होता है वो कौन सी मंडल में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। किसमें होता है, क्षोभ मंडल में मौसमी अधिकांश घटनाएं जो होता है मौसम से संबंधित जितने भी घटना होते हैं जैसे बादल गरजना, ठीक है ना, बारिश होना, तो ये सभी जो घटनाएं होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट है वायु है, तो वायु क्या है ये बताना है। तो वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है ये बताइए। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो कौन करती है ये बताना। तो पराबैंगनी किरण है उससे रक्षा कौन करता है, तो ये करता है ओजोन गैस करता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला ग्रह किसे कहते हैं ये बताइए। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है इसलिए क्या होता है, ऊपर से जब देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है ये बताना। तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से रिलेटेड जो भी ग्रह रहेगा मतलब समानता में तो वह शुक्र ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी से मिलता जुलता है इसलिए उसको बहन जुड़वा ग्रह सब बोलते हैं, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। और शुक्र ग्रह जो है कि क्या है, एक और उसका क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह ही है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक होता है, ठीक है, तो किसका सूचक होता है, तारे का रंग जो है सूचक होता है, तो किसका सूचक होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, इनमें से किसी का नहीं। नेक्स्ट है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा ये बताना, ठीक है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो यह है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है ये बताइए। तो कौन सा ग्रह है जिस पर सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है। तो राइट आंसर है अरुण और शुक्र, ठीक है। अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों पर क्या होता है, तो दोनों पर जो सूर्य है वो पश्चिम में उगते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बलय युक्त ग्रह कौन है ये बताना। तो बलय युक्त यानी रिंग, ठीक है ना, उसके चारों ओर क्या है, रिंग टाइप का है, तो वो बलय युक्त ग्रह कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका शनि ग्रह, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है ये बताइए। तो ध्रुव तारा जो है वो किसको इंगित करता है, तो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपच्यून की खोज किसने, यानी कि नेपच्यून ग्रह है, ठीक है ना, यानी वरुण ग्रह, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो राइट आंसर है गैलीलियो के द्वारा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा ये बताना है। तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो कैसा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है ये बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है ये बताना है। तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो ये होता है 6000 केल्विन होता है, ठीक है ना। 6000 के दिया तो केल्विन नहीं रहेगा, ठीक है। तो 6000 के होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है ये बताना। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम बताना, ठीक है ना। ग्रह नहीं, ग्रह तो आपको बुध मिल जाएगा, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह कौन है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है कौन है, डिमोस, ठीक है ना। तो डिमोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, ठीक है ना। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो किसके बीच में स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये बताना है। तो राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट टेस्ट पेपर 10 की ओर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें आज लास्ट रहेगा ये, ठीक है ना। यानी कि 6 से 10 तक आज चलेंगे, यानी 5-5 करके कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो 10 नंबर जो टेस्ट पेपर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल Hg का इकाई क्या है ये बताना, ठीक है। तो कैपिटल Hg है जिसका जो इकाई होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Nm² प्रति kg² इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आवेग माप है, ठीक है। तो आवेग जो माप है वो किसका माप है ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भार का। नेक्स्ट है अदिश राशि कौन है ये बताना है। तो निम्न में से कौन जो है वो अदिश राशि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है ये बताना, ठीक है। तो सदिश राशि कौन है निम्न में, तो ये संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या सदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अदिश एक प्रमात्रा है, ठीक है, जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता, ठीक है। तो अदिश राशि में प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता निम्न में से, ठीक है। तो ये बताना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दिशा, ठीक है। तो अदिश राशि में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है पृष्ठ तनाव की बीमा जो होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो पृष्ठ तनाव का बीमा जो होता है ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ml के पावर 0 × T−2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है बल का CGS मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो बल का CGS मात्रक है आपका डाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है ये बताना है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.001 mm होता है, ठीक है ना। तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है वो न्यूटन में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 1 kg या 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 10 के पावर 7 अर्घ होता है 1 जूल बराबर। नेक्स्ट है 1 अश्व शक्ति, ठीक है ना, किसका एकक है, यानी कि यूनिट है, यानी इकाई है ये बताना, ठीक है। तो 1 अश्व शक्ति किसका एकक है ये बताइए। तो राइट आंसर है किसका, शक्ति का। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है ये बताना, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसका इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है 1 बार बराबर होता है, ठीक है। तो 1 बार बराबर क्या होता है, तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्ति करने की इकाई है, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है ये बताइए। तो राइट आंसर है तरंग दैर्घ्य का, किसका, तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट है 1 अश्व शक्ति किसके बराबर होता है ये बताना है। तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई, ठीक है ना, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होता है, डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का जो इकाई है वो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है ये बताना है। तो कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है, तो रेडियन प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग की बीमा क्या है ये बताना है। तो कोणीय वेग की बीमा क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है त्वरण की इकाई क्या है ये बताइए। तो त्वरण की इकाई क्या है, तो ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 1 पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं ये बताना, ठीक है। तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं 1 पार्सेक बराबर, ठीक है। और पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परम दाब है। तो परम दाब क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेज दाब +1 बार, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1 फेम्टो बराबर होता है, ठीक है। तो 1 फेम्टो बराबर कितना मीटर होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 10 के पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या है ये बताइए, ठीक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस मापक से नापी जाती है ये बताना। तो ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है ये बताइए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, ठीक है। यानी कि ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो किससे होता है ये बताइए। तो राइट आंसर है इसका किसका, आवृत्ति से होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है ये बताना है। तो वेधन क्षमता जो अधिक होता है किसका होता है, गामा किरण का होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ये बताना है। तो यह ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 है विद्युत धारा, ठीक है, सॉरी विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है ये बताइए। तो राइट आंसर है एम्पियर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी इकाई है, ठीक है। तो हेनरी किसका इकाई है ये बताना है। तो हेनरी इकाई किसका है, तो यह प्रेरकत्व का, ठीक है ना, प्रेरकत्व का इकाई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है ये बताना। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो ये कूलम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है ये बताना। तो रसायन उद्योग में मूल रसायन किसे माना जाता है ये बताइए। तो राइट आंसर है किसका, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है ये बताना, ठीक है। तो विटामिन के है जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ठीक है ना, ऑप्शन ए NaOH इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। तो निम्न में से किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर किसका, एमीटर से करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किससे किस में परिवर्तित करता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर प्रयोग आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर प्रयोग किस में आते हैं ये बताना है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी परिपथ में करते हैं, ठीक है ना। तो केवल एसी में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 है सूर्य की किरणों, ठीक है ना, की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। यानी कि सूर्य की किरण की तीव्रता कौन से उपकरण से मापा जाता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है क्या, एक्टियोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, एक्टियोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो निम्न में से किसका मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है ये बताइए। तो राइट आंसर है किसका, अभिसारी लेंस का, ठीक है ना। तो अभिसारी लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था, तो रोमर के द्वारा मापा गया था। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो ये था आज का क्लास। आपको मॉडल से सॉरी टेस्ट पेपर नंबर सेट नंबर कितना, सेट नंबर आपको 6 से लेकर के आपको 10 तक देखने को मिल गया, ठीक है। तो आपको 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुका, टोटल 65 सेट इसमें दिया है, ठीक है ना। तो MCQs का तो पूरा का पूरा अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सुधार जरूर आपको बात रखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।